देखो तुम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक ना। इस तरह क्वेश्चन तुमको 5 नंबर पूछेगा, ठीक ना। हल करने का मतलब क्या हुआ, इसमें x और y के मान निकालना है। कौन विधि से? ग्राफीय विधि से, ठीक ना। इसमें 3 विधि पढ़ चुके हैं पहले, वर्गमूलखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़े हुए कि नहीं, 2 चर के समय युग में। और ये जो विधि है कौन विधि है? ग्राफीय विधि, ठीक ना। इसमें भी x और y के ही मान निकालेंगे, ठीक ना। और जो क्वेश्चन लिए है क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्या है 2022 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को लिए, ठीक ना। सेट नंबर जी है, ठीक। पहला जो क्वेश्चन लिखा है प्रथम पाली में पूछा गया है, ठीक। और दूसरा जो क्वेश्चन लिखे हुए है द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन बतलाते हैं पहले, ठीक ना। देखो इसमें समीकरण तुमको 2 दिया रहेगा, ठीक ना। ग्राफीय विधि से हल कर या कोई विधि से हल करना होगा, ठीक ना। और यानी कि उसमें x और y का मान निकालना होगा तो उसमें समीकरण क्या रहेगा? 2 दिया रहेगा, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। पहला समीकरण इसको मानेंगे, दूसरा समीकरण इसको मानेंगे, ठीक ना। तो इसमें लिख लेंगे, पहला क्वेश्चन लिखें, ठीक ना। 4x माइनस में 5y बराबर 20, इसको मान देंगे पहला समीकरण, ठीक ना। और दूसरा समीकरण इसको लिख लेंगे 3x प्लस में 5y बराबर 15, ये होगा दूसरा समीकरण। इतना समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करना, ठीक। 2 समीकरण यहाँ पे हो गया, 4x माइनस से 5y बराबर 20 पहला समीकरण मान लिया है। और इसको मान लिया एवं दिया हुआ है 3x प्लस 5y बराबर 15, इसको मान लिया है दूसरा समीकरण, ठीक ना। तो इसमें समीकरण 1 और 2 दोनों से हल कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिख लेंगे? समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या उसको लिख लेंगे पहले, क्या माने समीकरण 1 यही ना है, तो इसको पहले लिख लेंगे। क्या है समीकरण 1? 4x माइनस में 5y बराबर 20 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें x या y के मान निकाल लो स्वतंत्र, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, x या y के मान पहले निकालेंगे, ठीक। देखो सुविधा होगा कि इसमें x के मान निकाल लेंगे, ठीक। तो y वाला क्या करेंगे, बराबर के बाद ले जाएंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे और 4x बराबर 20 प्लस में क्या हो जाएगा 5y। इतना समझ में आया कि नहीं? हम x के मान निकाल रहे थे, x के लिखेंगे बराबर से पहले और y वाला क्या करेंगे बराबर के बाद ले जाएंगे, ठीक। अब देखो 4 और x के बीच गुना चिन्ह होगा, x का मान निकालना है तो 4 क्या करेंगे बराबर बाद ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 5y। अब बट्टा में क्या लिख लेंगे, देखो 4 गुना में जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक। किसका मान हो गया? x के मान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो यहाँ पे एक लिख लेंगे x और y, जिसका मान निकलेगा ना उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक ना। कम से कम 2 का मान निकालेंगे, क्या मान निकालेंगे? कम से कम 2 को, और 2 निकालते तो भी बन जाएगा 2 से अधिक तुम जितना निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखो यहाँ पे हमको x मान निकाल चुका है, आया बात समझ में। अब पूरा हल इसी पे डिपेंड है, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण किसका हल कर रहा है, 4x माइनस 5y बराबर 20 को, यानी इससे हल जो होगा x और y का मान आएगा उसको हम लिख रहे हैं, ठीक ना। अब ध्यान समझो, इसमें x मान कितना निकाले हैं 20 प्लस में 5y बट्टा में है 4, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम y के मान, ठीक ना, यहाँ पर समझा तुम लोग y के मान हम कितना रखेंगे, ठीक, ताकि पूरा पूरा हल कट जाए। अरे बात समझेंगे नहीं? देखो जैसे मान लो यहाँ पर हम y के मान 0 रखते हैं, ठीक ना। y के मान यहाँ पर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 0 बना तो 0 हो जाएगा। अब 20 में 0 0 कितना 20 रहेगा, यानी क्या हो जाएगा 20 बट्टा 4 कट जाएगा, 4 से 20 5 मरते में। समझ में आ रहा है कि नहीं? और नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख के भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक ना, y बराबर 0 रखने पर। इसको लिखा नहीं था, ठीक है, समझाते तुम लोगों को। अरे बात समझना। और नहीं समझ में आ रहा था क्या कि उसको लिख के हल कर लेंगे, ठीक। और y के मान इसमें हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 20 प्लस 5, 20 प्लस हो जाएगा 5 गुना में क्या हो जाएगा 0 बट्टा में 4, फिर क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 से गुना करना 0 में क्या 0 हो जाएगा, 0 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, 20 में 0 तो क्या 20 रहेगा, यानी हो जाएगा 20 बट्टा में 4 कट जाएगा 5 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं? वही बात यहाँ बोला है कि नहीं? इसको हल करके भी लिख सकते हैं या सोच के भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना हम दिमाग में हल कर सकते हैं या इसको कॉपी में हल कर लिख सकते हैं, ठीक ना। देखो यानी कि हम y का मान कितना रखे हैं 0, तो x मान कितना निकल के आ गया 5, ये हल हमको निकल गया, ठीक ना। y का मान कितना रखे हैं 0, तो x मान कितना आया 5। समझ में आया कि नहीं? इतना y का मान रखे हैं 0 तो x मान आएगा 5। एक और कोई सोचो अंक, ठीक, कि हम उसको रखेंगे यानी कि y की जगह पर रखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। कोई और बतला सकते हैं इसमें। y का मान 0 रखे तो x मान कितना आ गया 5, एगो हल हो गया, ठीक है। देखो दूसरा हल करने के लिए फिर यहाँ y का मान कितना रखेंगे, ठीक, कि पूरा पूरा कट जाए, ठीक ना। देखो तो यहाँ हम y बराबर 4 भी लिख सकते हैं या -4 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और 4 यहाँ पे लिखेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कि ना 20 20 40 हो जाएगा, और 40 से भाग कर 4 से कट जाएगा 10 मरते में। अगर हम y के मान पर 4 रखते तो x में कितना जाएगा 10 आएगा। जिस तरह इसको हल किया है ना उस तरह ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। या मान लो y के मान हम -4 रखते हैं
देखो तो -4 से गुणा 5 में तो -20 हो जाएगा, +20 -20 घट के 0 हो जाएगा, और 0/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हम -4 रखते कितना जाएगा 0, ठीक ना। तो यहाँ पे -4 रख देते हैं, ठीक है, क्या रखेंगे -4, ठीक है। पुनः यहाँ पे बतला, ठीक ना, यहाँ पे लिखना पुनः y बराबर कितना रखेंगे -4, ठीक। अब देखो इसमें मान डाल देंगे y के मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 के 20 लिखेंगे, प्लस 5 के 5 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लिखेंगे। देखो y का मान कितना लिखेंगे यहाँ पे -4 बटा में क्या हो जाएगा 4, ठीक। अब देखो ये जाएगा 20, -4 से गुना कर दो 5 में क्या हो जाएगा माइनस में 20 बटा में 4, 20 में से घटेगा 20 तो 0 बटा जाएगा 4, घटे क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आया कि नहीं। y का मान कितना रखा है -4, तो x पर कितना आ गया 0, और y के मान हम -4 रखेंगे तो x पर कितना आ जाएगा 0 आएगा, ठीक। या 4 रखते हैं प्लस में तो कितना आता 10 आता, 4 रखते क्या हो जाएगा 5 जगह 20 होता, प्लस में होता 20 20 40, 40 छोटा 4 करता 10 मरते में, ठीक ना। हम -4 इसलिए रखे हैं ताकि आसान छोटा पड़े, ठीक ना, ग्राफ जो काटेंगे ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए रखे -4, ठीक, यानी 4 तक ही रह जाएगा। आगे बात समझ में, ये किससे हो गया समीकरण 1 से हो गया, ये जो ग्राफ हल किया किससे किया है समीकरण 1, और इसी तरह समीकरण 2 से भी हल करना है। आगे बात समझ में, इतना ही हल क्या करना है हमको, अब समीकरण 2 से यहाँ पे लिख लेंगे, अब समीकरण 2 से आराम समझो। देखो समीकरण 2 क्या इसमें दिया हुआ है, 3x प्लस में 5y बराबर 15 दिया हुआ, इन्हें दिया हुआ है। इसमें भी स्वतंत्र है, x के मान निकालो y के मान निकालो, किसके मान इसमें निकाल दे, x से निकाले y के निकाल दे, x से निकाल लेंगे, ठीक। देखो तो हो जाएगा यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस में 5y, ठीक। इसलिए x बराबर क्या होगा इसमें 15 माइनस में 5y बट्टा में क्या हो जाएगा 3, 3 गुना में आया तो इसमें बट्टा में जाएगा 3, समझ में आया कि नहीं। अब इसको भी हल करेंगे इसी तरह, ठीक। इसको क्या कर लेंगे इसी तरह इसको हल करेंगे, 2 हल इसमें भी निकाल लेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे हल कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x y, कम से कम का हल निकालना हमको 2 गो, ठीक। अब देखो यहाँ भी देखो इसको हम हल कर सकते हैं इतना, ठीक ना, या दिमाग में इसको हल कर सकते हैं। सोचो यहाँ पे हम कितना रखेंगे y की जगह पे, ठीक ना, कि पूरा हमको भाग कर कट जाए, और ना भी करता तो भी बनता है, लेकिन पूरा करता है ना तो आसान होता है ग्राफ खींचना इसका, ठीक। जैसे हम सोचो अगर मान लो यहाँ पे हम 0 रखते हैं इसमें भी y की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस में 0 हो जाएगा, अब 15 में से 0 कटा 15 बचेगा, और 3 से कट जाएगा 15 5 मरते में, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो x मान कितना आएगा, x मान 5 आएगा, समझ में आया कि नहीं कैसे 5 आएगा इससे। अगर हम यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x मान 5 आएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर देखो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 रखने पे, ठीक ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा है 15 माइनस में 5 गुना में y के जगह क्या लिख लेंगे 0 बटा में 3, हो जाएगा 15 माइनस में, ये जगह 15 माइनस देखो 5 से गुना 0 0 हो जाएगा बटा में 3, 15 में से घटेगा 0 कितना बचेगा 15, 15 बटा में क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा 5 मारते में, आया कि नहीं 5। y का मान कितना रखे हैं 0, तो x y का मान रखे 0 तो x में कितना आ गया 5, तो वहीं पे y बराबर 0 तो x बराबर 5। और एक और सोच लो, ठीक ना, और y की जब 3 रखेंगे, ठीक ना, तो कितना आ जाएगा x का मान 0 आ जाएगा, ठीक। देखो 5 से 15 आ जाएगा, और 15 में घटेगा 15 0, 0 बटा 3 होगा, नहीं 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0, ठीक। और y का मान हम 3 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आएगा। हल कर देंगे समझ में आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पर हल करेंगे y बराबर कितना रखेंगे 3, ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 15 माइनस में 5 गुना में 3 बट्टा में 3, यही ना होगा। जगह 15 माइनस में 5 है 15 बट्टा में 3, 15 में से घटा 15 तक कितना जगह 0 बटा में 3, 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0। देखो y का मान कितना रखे हैं 3, तो x में कितना आ गया 0। इस समीकरण जगह दूसरा समीकरण क्या है इसमें 3x प्लस में 5y बराबर 15, ठीक। इसका समीकरण 2 हो गया। अब इससे हमको हल होगा, ग्राफ ही इससे काटेंगे दोनों से, ठीक ना, यही दोनों हमको जरूरी है। अरे बात समझ में, इस समीकरण 1 से हो गया, ठीक, और इस समीकरण हो गया 2 से, ठीक ना। इसको नोट कर लो, ठीक। इसको ग्राफ में काट के बतलाते हैं, आ रहा समझो ना। इसको पहले नोट करो, तो पहले चलो नोट करो। समीकरण 1 से यहाँ पर हल किया 100 लिख लिए है, ठीक, और समीकरण 2 से यहाँ पर हल निकाले 100 लिख लिए, ठीक ना। बाकी सबको साफ कर दिया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जो हल निकाले समझ में आया कि नहीं, इसी दोनों से ग्राफ कटेगा और x y के मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। देखो सबसे पहले समीकरण 1 से हम लाइन काट लेंगे, ग्राफ काटेंगे, ठीक ना। तो इसमें x मान कितना है और y का मान कितना है, ठीक। यहाँ पर समझ में आता है कि नहीं।
ये जो ग्राफ में रहेगा ठीक, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और एक्स अक्ष को भुज भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में तुमको दे देगा भुज क्या है, कोटि क्या है, ठीक। कोटि बोलते हैं वाई अक्ष को, ठीक ना। अब देखो ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक ना। एक्स अक्ष सब यह है ना, एक्स अक्ष ठीक। इस पर सबका मान तुमको इसी पर देखेंगे, एक्स अक्ष दिखना होगा ना, तो इस पर देखेंगे कहाँ लिखल कौन सा अंक, ठीक ना। एक्स अक्ष के लिए ठीक, और वाई अक्ष इस पर देखेंगे, ठीक ना। तो पहला में चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स के मान 5, वाई के मान 0। अरे बात समझना, देखो तो वाई के मान 0 यहाँ पे होगा, ठीक ना। 0 दोनों यहीं पे होता है, ठीक ना। वाई के मान 0 कहेंगे तो सब क्या है, वाई के मान सब 0 होगा। कहाँ यहाँ पे जहाँ तक जाएगा ना, देखो वाई के मान यहाँ पे 0 और एक्स मान दोनों यहाँ पे 0 होता है, ठीक ना। अब देखो एक्स के मान कितना है 5 और वाई के मान 0, तो एक्स के 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक्स के 5 प्लस में तो है कि नहीं, और वाई के 0 देखना है। देखो 0 यहीं पे होगा, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि यही बिंदु पे कट जाएगा। किस कहाँ पर कटेगा, इसी बिंदु पे कटेगा, ठीक। ये हो जाएगा 5,0, क्या हो जाएगा 5,0। अरे बात समझे ना। अब दूसरा देखो क्या, 0,-4। -4 क्यों लिया है, क्योंकि 10 ना है। अगर 10 होता तो हमको 10 लाइन कटना पड़ा 10 तरफ, इसलिए हम -4 लिए ताकि हमको कम में लाइन कटना पड़ा, ठीक है। देखो इसमें आ गया -4,0, तो 0 किसका मान है, एक्स के, और वाई का मान कितना है -4, तो वाई का मान देखो -4 कहाँ जाएगा, वाई के मान -4 यहाँ पे आएगा, और एक्स के मान 0 कहाँ होगा, एक्स के मान 0 यहाँ पे होगा, यानी कि इसका मतलब ऊपर कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे कट जाएगा। इसी बिंदु में क्या वाई कटेगा, एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पे 0, वाई का मान -4। पहले एक्स के मान लिखते हैं, उसके बाद वाई का मान लिखते हैं, ठीक। अब इसको काट लेंगे, ठीक ना। देखो इसको काट लिया ना, ठीक ना। तो इस समीकरण का नाम लिख देंगे, ठीक ना। ये कौन सा समीकरण से हल किया है इसको, एक्स से। इसका समीकरण क्या है, यहाँ पे है ये 4x - 5y = 20। इसको लिख लेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। ये जो लाइन काटे किससे हो गया, समीकरण 1। अब इसी तरह समीकरण 2 से निकाले हुए हैं, इससे भी ग्राफ काटेंगे, ठीक ना। एक लाइन काटो, देखो समीकरण इसमें x में देखो, x मान कितना है 5, y के मान 0। देखो x के मान 5, y के मान 0 कहाँ आएगा, x के मान 5, y के मान 0, यही बिंदु रह जाएगा। आ रहा है बात समझे ना। अब दूसरा में चलो, x के मान 0, y के मान 3 है ना। x के मान 0, देखो y के मान 3 कहाँ जाएगा, उसको समझो पहले। 0 वाला छोड़ देंगे, y के मान देखो 3 कहाँ है, ठीक ना। 0 जो रहेगा ना, तो 0 का कोई मात्रा यहाँ पर देंगे, छोड़ देंगे उसको, ठीक। और जो y का मान है ना, उसी बिंदु पे कट जाएगा, ठीक। देखो y का मान कितना है इसमें 3, और x का मान है 0, तो y की जहाँ बिंदु 3 है ना, उसी पे कटेगा, ठीक। y का बिंदु 3 कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो बिंदु यहाँ पे कट जाएगा। ये बिंदु क्या होगा, x के मान 0, y के मान 3, ठीक। ये दूसरा बिंदु हो गया, पहला बिंदु यहाँ पे यही मैच कर रहा है दूसरा, ठीक ना। देखो ये बिंदु दोनों मिला देंगे, ठीक। देखो यहाँ पे इसके लिए काट लेंगे इसको, तो इसको मिला दो, तो देखो इस तरह कट जाएगा, कटाया कि नहीं। और जिस बिंदु पर दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगा वही इसका हल होता है। आ रहा है बात समझो ना। समझो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं इस बिंदु पे, यही इसका हल होगा, ठीक है। देखो इसको हल कैसे निकालेंगे, ठीक ना। इस रेखा का नाम लिख दो, समीकरण कौन है 2, यहाँ पे है 3x प्लस में 5y = 15 है ना। देखो बिंदु यहाँ पे कटा है ना, कौन सा बिंदु कटा है 5,0, ठीक ना। देखो तो पहले क्या है 5, बाद में है 0, तो पहले क्या x की पहले y, पहले x होगा, और इसका मतलब है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः x वाला क्या हो जाएगा 5, y = 0, यही इसका हल हो गया। अरे बात समझ में, x के मान 5, y के मान 0। और जब इस तरह हमको हल हो जाएगा, ठीक, तो हम जांच कर सकते हैं हल गलत है या सही है, ठीक है। देखो जो समीकरण दिया हुआ इसमें जांच कर लो, अगर हम x के मान 5 और y के मान 0 इसमें रखेंगे, ठीक ना, तो इतना आता है कि नहीं, ठीक है। देखो x मान कितना है 5 है ना, और मान लो इसमें 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौका 20 होगा कि नहीं। और y के मान कितना है 0, और यहाँ पे y में 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 0, तो 20 में से घटाया 0 तक कितना होगा 20 होगा। संतुष्ट हो गया कि नहीं, इसका मतलब क्या है हमको हल सही है। अगर सोच में, तो समीकरण 1 समझ में आ गया, यानी कि देखो पहला क्वेश्चन समझ में आने गया प्रथम पाली का, तो इस तरह तुम ग्राफ काट के इसको हल कर लेंगे, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब लाएंगे तुम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक, द्वितीय पाली में पूछा हुआ है, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। सेट जी का ये भी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको नोट करो, अब दूसरा क्वेश्चन बतलाते हैं, ठीक ना। नोट करो तो इसको, देखो द्वितीय पाली में जब पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक, अब इसको हल करें, ठीक है। देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण से ही हल होता है, ठीक ना। जब भी देगा तभी 2 समीकरण, कोई विधि से हल करो, समीकरण तुमको इसमें 2 दिया जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको माना समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। देखो समीकरण 1 क्या दिया है इसमें, x माइनस में 4y प्लस में 14 बराबर दिया हुआ है 0। इसमें किसका मान निकाल दे, x या y के मान, x मान निकाल आसान हो जाएगा, ठीक ना, है कि नहीं। x गुना कुछ नहीं ना है, देखो जैसे गुना कुछ नहीं है ना, उसको मान जल्दी निकाल जाएगा, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे x है ना, इसका गुना कुछ नहीं ना है, तो इसको लिख लेंगे x
बराबर। ठीक, देखो दोनों को बराबर बात भेज दो। अरे बात सुनो ना, 2 है ना, दोनों को भेज दो बराबर के बाद। देखो माइनस में है ना 4y, इधर तो प्लस हो जाएगा, और 14 क्या है प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में। यानी कि इसका मतलब है कि 4y माइनस में 14। आइए समझ में, इस समीकरण 1 से हल हो गया और इसका एकदम आसान निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख लेना x y, 2 समीकरण निकालना है ना, इसमें 2 हल निकालना है। ठीक, इसमें काट लेंगे 2 हल, मात्र 2 हल निकालो, ज़्यादा हल निकालने कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, समीकरण 1 से है, किससे है, समीकरण 1 से। ठीक है, देखो अब इसमें सोचो हम x के y का में कितना डालेंगे, x में कितना आ जाएगा। इसमें कोई बटा नहीं ना है, तो कुछ भी डालेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन इतना सोचना कि ज़्यादा अंक ना आए। 5-6 आएगा तो उसको ग्राफ काटने में आसान रहेगा। मान लो 10 बार लेंगे तो ज़्यादा ग्राफ कटना पड़ेगा उसको। ठीक, देखो और y के मान यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकता है। ठीक ना, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखे तो भी इसका जो होगा ना मान चलेगा। ठीक है ना, देखो जैसे मान लो y के मान 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, -14 जाएगा y के मान, x के मान आ जाएगा। और हम y के मान 0 रखेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा -14। ठीक है ना, 2 रखेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, -6 आएगा इसका आंसर। 3 रखेंगे क्या 4 तिहाई 12, -2 आएगा। ठीक ना, तो आसानी क्या होगा 3 रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 3 रखने पर। इसको नहीं लिखे तो भी चलेगा, इसको हमको सिर्फ फिलअप कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है ना, इसको देख कर, अरे बात समझे ना, इसको देख कर हल दिमाग में करके उसमें लिख सकता है। ठीक है ना, अब देखो y का में कितना रख रहा है 3 रख रहा है ना, लिखेंगे इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना में y जब क्या लिखेंगे 3 माइनस में 14 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 माइनस में 14 घटक कितना हो जाएगा -2। मतलब है कि नहीं, देखो x y का में कितना रखे हैं 3, तो x में कितना आ गया -2, यानी कि y का मान रखा है 3 तो x मान गया -2। ठीक, और एक और कोई मान रख लो, 4 रख लेते हैं, y बराबर कितना रख लेंगे, y बराबर लिख लो 4 रखने पर। ठीक है ना, देखो तो y के मान इसमें 4 रखने क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 गुना में 4 माइनस में 14 हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस में 14 घट हो जाएगा 2। एक y के मान कितना रखे हैं 4, तो x मान कितना आ गया 2। समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि y के मान रखे हैं 4 तो y के सामने 4 रखेंगे और x मान कितना यहाँ 2, तो x मान रखेंगे 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। इस समीकरण 1 से हो गया हल। अब समीकरण 2 से इसी तरह हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 यहाँ पे है ना, इसको लिख लो, यहाँ पे दिया हुआ समीकरण 2 3x + 2y बराबर 14, यह नहीं दिया हुआ है। अब देखो इसमें भी x मान निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस में 2y हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 14 माइनस में 2y बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अब इसमें बट्टा में गया ना तो इसमें थोड़ा परेशानी होगा। ठीक है, अगर इसमें क्या हल्का परेशानी होगा ठीक है, तो इसको भी सोच लेंगे। ठीक है ना, देखो और यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 14/3 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा तो 0 नहीं रखेंगे। ठीक, अगर मान लो हम 1 रखते हैं y के मान तो क्या 2 कम 2 हो जाएगा, 14 में से घट जाएगा 2 तो कितना 12 बचेगा, अब 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या कि y के मान हम 1 रखेंगे। ठीक है ना, और x मान आ जाएगा 4। ठीक, देखो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर क्या लिख लेंगे, y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, देखो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस में 2 गुना में 1 बटा में 3 होगा कि नहीं, 14 माइनस में 2 1 कम 2 बटा में 3, 14 में से घटा लो 2 कितना बचेगा 12 बटा में 3 कट जाएगा 4 मरते में। ठीक है ना, अरे देखो y का मान कितना रखे हैं हम 1, तो x मान कितना आ गया 4, और इसको भी इस तरह लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे x y। ठीक, 2 हल इसमें भी निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण हो जाएगा 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, देखो y का मान कितना रखे हैं 1, तो x मान कितना आया है 4 आया। ठीक, इसको हमको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमको निकल गया ना तो इसी से समझेंगे। ठीक है, मान पता चलेगा तो यहाँ पर डाल देंगे इसको। ठीक है ना, और संख्या देखो जैसे मान लो 2 रखेंगे, 1 रखने पर कितना आ गया 4, और इसे हम 2 रखते क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 14 में घटेगा 4 तो 10/3 हो जाएगा, कटेगा नहीं। चलो 3 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 14 में घटेगा 6 तो कितना हो जाएगा 8/3 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 14 में घटेगा 8 तो कितना हो जाएगा 6/3, यानी कट जाएगा 2 मरतबे में। यानी कितना रखेंगे इसमें 4 रख लेंगे। ठीक है ना, y का मान कितना रखेंगे अब 4, यहाँ पे लिखेंगे पुनः y बराबर 4 रखने पर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, y के मान 4 क्यों रखेगा कि ताकि पूरा पूरा कट जाए। ठीक, तो हो जाएगा x बराबर देखो 14 माइनस में 2 गुना में 4 बटा में 3 हो जाएगा, 14 माइनस में 4 दूनी 8 बटा में 3, 14 में घटा लो 8 बचेगा 6 बटा हो जाएगा 3 कट जाएगा 2 मरते में। ठीक, और देखो y का मान कितना रखा है 4, तो x मान कितना आ गया 2, तो y का मान यहाँ पे 4 तो x मान हो जाएगा 2। अब इससे 2 का जरूरी है। ठीक है ना, अब इसी से क्या ग्राफ कटेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ग्राफ काटेगा। ठीक ना, यहाँ पे हल समझ तुम लोग आ गया। ठीक,
अगर ग्राफ होगा ठीक ना, इस ग्राफ पे से हल को काट लेंगे ठीक ना। देखो ध्यान समझो, इसमें समीकरण 1 से पहले हल करेंगे ठीक ना। किससे ग्राफ काटेंगे? समीकरण 1 में ठीक है। देखो समीकरण 1 में x मान कितना है -2, तो देखो -2 कहाँ है? x अक्ष पे, यहाँ पे है ना -2 है कि नहीं। और y का मान कितना है 3, तो y का मान 3 देखो कहाँ पे? यहाँ पे होगा ठीक, यानी कि इधर आएगा और यहाँ पर, यानी कि बिंदु मिलकर मानो कि यहाँ पे कट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह कटेगा कि नहीं? ये बिंदु कटेगा इस पे ठीक ना। ये हो जाएगा x के मान -2, y के मान 3, एक बिंदु कट गया। अब दूसरा बिंदु देखो, x के मान कितना है? यहाँ पे 2 है और y के मान 4। x के मान 2 देखो कहाँ है? यहाँ पे होगा, और y के मान 4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यानी कि बिंदु लगभग मानो कि इस पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा कि नहीं ठीक हो जाएगा बिंदु x के मान 2, y के मान 4। इतना समझ में आया कि नहीं? इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा? x के मान 2, y के मान 4 ठीक। अब चलो समीकरण 1 से हो गया, इसको लाइन काट लेंगे ठीक है। इससे क्या करेंगे? ये रेखा काटेंगे ठीक है, इसको मिला देंगे ठीक। इसको काटेंगे ठीक, तुम लोग ग्राफ में इसको काटेगा ना तो सही से काटेगा ठीक है ना। ये तुमको है ना पूरा इस आगे तक इस रेखा को क्रॉस करेगा। आ रहा बात समझ ना, जो आगे जाएगा ये तो इस रेखा को क्रॉस करते हुए निकलेगा ठीक ना। तो इसको नाम लिख देंगे, समीकरण 1 है ना, इसको नाम लिख देंगे ठीक है। समीकरण कौन सा है? इस समीकरण 1 हो जाएगा, इसमें x माइनस में 4y माइनस में 4y + 14 बराबर 0। समीकरण 1 से हो जाएगा ठीक। यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 2, 4। आ रहा है बात समझना। समीकरण 1 से काट लिए, इसी तरह समीकरण 2 से काट लेंगे ठीक। देखो समीकरण 2 में देखो x के मान कितना है 4, y के मान 1। समीकरण 2 में देखो x के मान 4, y के मान 1, यानी कि बिंदु यहाँ पे कटेगा ठीक। ये बिंदु इस तरह आएगा, इस पर कटेगा कि नहीं? इस जगह 4 और 1 किसका मान हो जाएगा? x y के मान ठीक। अब चलो दूसरा बिंदु में क्या हो जाएगा? 2, 4, x के मान 2 यहाँ पे है, y के मान 4, यानी कि यही बिंदु होगा। फिर से बिंदु क्या होगा? इसमें मिल गया ये बिंदु। अब एक बिंदु ये हो जाएगा और एक बिंदु हो जाएगा किसके लिए? दूसरे रेखा के लिए ठीक। अब इसको मिला दो, मिल गया। इस तरह ये भी रेखा जो है ना, पहला रेखा ठीक ना, ये भी क्या होगा? दोनों लाइन को काटेगा ठीक ना, x अक्ष और y अक्ष को भी काट देगा ठीक ना। ये होगा दूसरा रेखा, दूसरा समीकरण से रेखा हो गया ठीक ना। ये काटा है कि नहीं? x अक्ष और y अक्ष से काट दिया ठीक। इस तरह होगा, जो पहला रेखा जो काटा है ना समीकरण 1 से, ये भी क्या है? y अक्ष से काटा है ना, x अक्ष को भी आगे जाकर काटेगा ठीक ना। तुम जो ग्राफ बनाएगा तो एकदम सही से बनेगा ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बिंदु पे कट गया, दोनों रेखा जाके एक बिंदु प्रतिशत क्या है कि नहीं? देखो यहाँ पे कट गया ठीक ना, तो इसमें एक मान निकल जाएगा। क्या हो जाए? x और y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं ठीक ना। अब यहीं इसका हल होगा, हल क्या होगा? अब कंप्लीट हो गया ठीक ना। और यहाँ पे लिखो अतः, अब तुम लोग बोलो x मान कितना होगा? इसमें x का मान देखो, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है कि नहीं? तो x का मान 2 और y का मान 4, यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक। और आंसर चेक करेंगे सही या गलत, तो समीकरण में डाल कर देखो, समीकरण यहाँ पे है ना, इसमें डाल लो x y के मान ठीक। देखो x मान कितना है? यहाँ पे 2 है ना, तो 2 हो जाएगा माइनस ठीक ना। y का मान कितना है? यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4 चौका 16 प्लस में 14 ठीक। अब इसको हल में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ठीक ना। देखो तो 14 प्लस में 2 प्लस में 14 2 16, 16 में हो जाएगा 16 के 0। इसको संतुष्ट कर दिया। इस तरह इसको भी संतुष्ट कर देगा ठीक है। देखो इसको भी चेक कर सकते हैं, इससे भी डाल चेक कर सकते हैं ठीक है। देखो x मान कितना है? 2 है ना, तो 3 दूनी 6 प्लस y के मान 4 है, तो 4 दूनी 8, 8 6 कितना होता है? 14 है कि नहीं? बराबर में 14। आगे समझ में आने कि हमको बनाया आंसर क्या बिल्कुल सही है। ग्राफ घिस सकता है कि नहीं? नोट कर लो इसको।